आगे पांचवा जो चक्र है इसको बोलते हैं बहिर्दिशार। इसमें 10 त्रिकोण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें इस चक्र का नाम है सर्वार्थ साधक चक्र। अब सौभाग्य प्राप्त हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई, सब आशाएं पूर्ण होगी, अब क्या चाहिए? अब साधक का भाव जो है जागृत होना शुरू हो गया है। जो तृप्त है वो बहुत श्रेष्ठ साधक बनता होता है। जो जीवन में संपन्न नहीं है वो केवल इच्छा पूर्ति के लिए साधना करता है, उसी में खपके रह जाता है। पर जो संपन्न है, जो तृप्त है, संतुष्ट है, उसके लिए प्राप्ति की जो संभावना है वो बहुत अधिक होती है, क्योंकि वो उसकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, या वो ये समझ चुका है कि इच्छाएं पूरी करना एक सुख का मार्ग नहीं है, मुझे केवल सिद्ध करना है अपने इष्ट को। तो यहां की जो चक्रेश्वरी देवी हैं उनका नाम है त्रिपुराश्री, और योगिनी है कुलोत्तीर्ण योगिनी। कुलोत्तीर्ण अर्थात वो सब जो इंद्रियां हैं उनसे परे हैं, उनसे उत्तीर्ण हो चुकी हैं, उससे परे जा चुकी हैं, शरीर का जो कुल स्वभाव है उससे ऊपर है। और महा महाज्ञप्ते, यहां पर जो चलता है उसको ज्ञान की प्राप्ति होनी शुरू होती है, जो विशिष्ट ज्ञान है। कौन कौन सी इसमें शक्तियां हैं? 10 शक्तियां जो हैं, मतलब चक्रेश्वरी और योगिनी को मिला के 12। सर्व सिद्धि प्रदे, सर्व संपत् प्रदे, सर्व प्रियंकरी, सर्व मंगल कारिणी, सर्व काम प्रदे, सर्व दुख विमोचनी, सर्व मृत्यु प्रशमनी, सर्व विघ्न निवारणी, सर्वांग सुंदरी, सर्व सौभाग्यदायिनी, सर्वार्थ साधक चक्र स्वामिनी, कुलोत्तीर्ण योगिनी। यहां पर जो इन शक्तियों की पूजा की जाती है। अब जब आगे चलते हैं छठे आवरण में, तो यहां पर 10 त्रिकोण हैं। पहले भी 10 थे, उनको बोला जाता है बाहिर दशार, बाहर के 10 त्रिकोण। अब भी 10 हैं, उनको बोला जाता है अंतर्दशार। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी मैं यहां पर जाना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, पहले मैंने गलती से यही तो नहीं गिना दिया था कहीं? ठीक, तो 10 त्रिकोण है। इसका, इस चक्र का नाम है, क्योंकि आप प्रेम में बैठे हैं, हाँ जी कर रहे हैं, पर हो सकता है मैंने उसी को 2 बार कर दिया हो, क्योंकि मैंने नागा बाबा के सामने जी के अतिरिक्त कुछ नहीं बोला। वो चाहे कुछ भी बोल रहे हो, जी बाबा काम खत्म। तो सर्व रक्षा कर चक्र, जब आप इतनी आगे पहुंच जाते हैं ना, तो आप एक विशिष्ट पद पर आ गए हैं, सीएम या पीएम टाइप का। अब आपको सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि लोग आपको खा जाएंगे, सब इच्छा पूर्ति के लिए आएंगे, और सबको अपनी इच्छा विशेष लगती है, सबको अपना दुख बहुत विराट लगता है, तो रक्षा चाहिए। यहां पर जो साधक पहुंचता है, देवी उसके आसपास शक्तियों को विद्यमान कर देती है, जो कुछ कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर देती हैं। कौन आप तक पहुंच सकता है, इसका निर्णय फिर साधक को नहीं लेना पड़ता, क्योंकि इस समय अब आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते। इस समय में आपको समाज का कल्याण करना है। सिद्धियां लेकर बैठे हुए हैं, किसी का तो कल्याण करेंगे ना। तो इसका नाम है सर्व रक्षा कर चक्र, और चक्रेश्वरी जो है त्रिपुर मालिनी, और जो इनकी योगिनी है वो है निगर्भ योगिनी। अब आप मनुष्यों से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं, सब मनुष्य गर्भ से पैदा होते हैं, परंतु ये जो योगिनी है ये किसी गर्भ से नहीं आई। और जो अधिष्ठात्री है वो है महा महानंदे, परम आनंद को देने वाली। जब आसपास का सारा क्लेश ही फिल्टर आउट हो गया तो अपने आप आनंद आएगा। तो देवी इसमें कौन कौन सी हैं?
सर्वज्ञे सर्वशक्ते सर्व ऐश्वर्य प्रदायिनी सर्व ज्ञानमयी सर्व व्याधि विनाशिनी सर्वाधार स्वरूपे सर्व पाप हरे सर्वानंदमयी सर्व रक्षा स्वरूपिणी सर्विप्त सिद्ध फल प्रदे सर्व रक्षा कर चक्र स्वामिनी निगर्भ योगिनी। जो ये छठा आवरण है और इसमें जो अंतर्दशार है। आगे चलेंगे सप्तम आवरण में, इसमें 10 शक्तियां हैं और 8 कोण है, अष्टार बोला जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस चक्र का नाम है सर्व रोग हर चक्र। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, उसके त्रैताप का जो है नाश हो जाता है। जिस पर उस साधक की कृपा बरसेगी वो व्यक्ति भी प्रसन्न, उसकी भी मुक्ति निश्चित है। और चक्रेश्वरी जो है त्रिपुर सिद्धे, जो यहां पर चक्रेश्वरी देवी का नाम है। और जो योगिनी है वो है रहस्य योगिनी। अब रहस्यमयी बात है। अब यहां का रहस्य जो साधना में चलता हुआ साधक आगे आगे बढ़ता है तो वही बता सकता है। ऐसे भी लोग हैं जो कैसियो या जो कीबोर्ड होता है या गिटार है सीखना शुरू करेंगे और एक सॉन्ग बजाया, दूसरा बजाया, तीसरा बजाया और आगे चल पड़े। ऐसे भी हैं जो 1 वर्ष एक ही राग पर काम करेंगे या 4 वर्ष में मात्र 2 ही राग सीखें। तो ऐसे भी हैं जो श्री विद्या की साधना को या श्री चक्र पूजा को बहुत एक ऊपरी दृष्टिकोण से ले लेते हैं कि फटाफट पूजा की। और ऐसे भी हैं जो एक एक चक्र पर 10-10 वर्ष भी लगा देते हैं। तो आप गहराई में उतरने वालों से हो या आप दूरी तय करना चाहते हो, ये व्यक्तिगत एक भाव होता है सबका। रहस्य योगिनी, और यहां पर जो है देवी का नाम है महास्कंदे, क्योंकि स्नानी नाम अहम स्कंद। कार्तिकेय जो भगवान हुए हैं, जो कि शिव परिवार का एक अभिन्न अंग है। किसी भी, जैसे पुरुष होते हैं ना, फ्लर्ट करते हैं जब बाहर, तो अगर लेडी छोटे बच्चे के साथ चली जा रही है, बच्चे को प्यार करना शुरू कर देंगे। माँ खुश हो जाती है, मेरे बच्चे से कितना प्यार कर रहा है। तो यदि माँ की संतान को आप बड़े प्रेम से बात करोगे, माँ बोलेगी अच्छा व्यक्ति है। तो महास्कंदे, इस जब चक्र पर आता है मनुष्य, तो उसको जैसे दक्षिण भारत में मुरुगन नाम भी दिया गया है, या भगवान कार्तिकेय या स्कंद, उनका एक अनुष्ठान आवश्यक है। और जो योगिनियां हैं, यही उनका रहस्य है कि हर चक्र पर पहुंचकर आपको श्री विद्या के अतिरिक्त एक और साधना करनी है। जैसे होता है ना, जब छत डालते हैं तो शुरू में कितने उसके नीचे वो कितना कुछ लगाया जाता है, वो पोल एंड ये और वो, फिर एक नकली छत डाली जाती है, उसके ऊपर असली छत डाली जाती है, फिर उसको निकाल दिया जाता है जब सूख जाता है सब। तो ऐसे ही शुरू में एक आधार चाहिए होता है। जब हो गई प्राप्ति, जब सिद्ध हो गया चक्र, फिर उस साधना की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो साधना आपके भीतर ही अब समा गई है। तो इसमें 10 शक्तियां हैं, वैसे 8, पर हमेशा की तरह योगिनी और चक्रेश्वरी का नाम मिलाकर 10। वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमले, अरुणे, जयनी, सर्वेश्वरी, कौलिनी, सर्व रोग हर चक्र स्वामिनी, रहस्य योगिनी। अब आगे चलते हैं, अष्टम आवरण, उसमें एक ही त्रिकोण है बस। इसमें 9 शक्तियों की पूजा होती है। इस चक्र का नाम है सर्व सिद्धि प्रद चक्र। और चक्रेश्वरी जो है इनकी त्रिपुरांबा, योगिनी अति रहस्य, क्योंकि अति रहस्य है, कुछ नहीं बताऊंगा। विशेषण महाशय, इसके 2 अर्थ हैं। महाशय,
जो मूल अर्थ है कि अब शयन में है मां, शय अर्थात शयन। अब आप ऐसी अवस्था में पहुंच गए हो, आपको काम करने की आवश्यकता भी नहीं है, वो हो रहा है, क्योंकि सर्व सिद्धिप्रद चक्र है। अब आप ऐसी अवस्था में हो कि बस आपने एक, शायद बोलना भी नहीं है, केवल सोचना है। पर इस समय इतना ज्ञान भी आ जाता है कि आपको पता रहता है क्या सोचना है क्या नहीं। तो इसमें कौन कौन सी शक्तियों की पूजा होती है? माँ के सारे आयुधों की पूजा इसमें अवश्य होती है, क्योंकि ये एम्फी थिएटर है, एक बहुत बड़ा ऐसे ऑडिटोरियम बना हुआ है, बीच में माँ का वास है। आप ये जैसे जी+ सिक्योरिटी है, एक एक लेयर पार करते हुए भीतर तक जा रहे हैं, 9 ताले लगे हुए हैं। और वास्तव में ऐसा ही है। बाणिनी, चापिनी, पाशिनी, अंकुशिनी, महाकामेश्वरी, महावृजेश्वरी, महाभगमालिनी, सर्व सिद्धिप्रद चक्र स्वामिनी, अति रहस्य योगिनी, जिसमें है। अब अंतिम चक्र जो है बिंदु, जिसको बोला जाता है बैंधव वासिनी, इसमें 3 शक्तियां हैं। शक्ति कहा जाए तो एक ही है, 2 को मिला के योगिनी और उसको 3। इस चक्र का नाम है सर्वानंदमय चक्र। और जो देवी हैं साक्षात महात्रिपुर सुंदरी, जो चक्रेश्वरी हैं। और योगिनी परापर रहस्य योगिनी, बहुत ही परे की बात है, छोड़ो। विशेषण महाश्री चक्र नगर स्मराग्य, ये सारा श्री चक्र नगर है। इतने उसके बाद, सुरक्षा के बाद, बिल्कुल बीच में जो है माँ का वास है, जिसको कि बोले बैंधव वासिनी, उस बिंदु में वास करती हैं। और इसमें जो पूजा है, श्री श्री महाभट्टारी के सर्वानंदमय चक्र स्वामिनी परापर रहस्य योगिनी।